राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग पुनः भक्ति रसामृत सिंधु को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के भक्ति का निरूपण किया गया है। अलग अलग प्रकार के मतलब एक ही भक्ति के अलग अलग स्तर बताए गए हैं। उन स्तर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों ने समझा था कि इस भक्ति रसामृत सिंधु के 4 विभाग किए गए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उस पूर्व विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने सामान्य भक्ति का वर्णन पूरा किया। अब हम लोग दूसरे अध्याय से लेकर के 16 अध्याय तक 14 अध्याय तक केवल और केवल वैधि भक्ति का वर्णन सुनेंगे, जिसको साधना भक्ति भी कहते हैं। तो कल हम लोग क्या समझे थे, किसी को याद है? साधना भक्ति क्या होता है, समझे थे ना? क्यों रहा है? जागृत करना भक्ति, ठीक है। और फिर हम लोग समझे थे इसी के अंतर्गत आने वाली भक्ति का नाम वैधि भक्ति। ये सबको समझ में आया था? क्लियर? साधना भक्ति क्या है? येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से हमको अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाना है। वैधि भक्ति क्या है? उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन हमें शास्त्रों और गुरु के आदेश में जो विधि विधान का पालन करते हुए हम मन को कृष्ण में लगाते हैं, वो वैधि भक्ति कहलाती है। और इसी के अंतर्गत आता है रागानुगा। तो किसी ने कमेंट किया था, उसमें वो कुछ उदाहरण दिए थे और हम कल उदाहरण दिए थे। जो अम्बरीश महाराज जी क्या करते थे, वैधि भक्ति के अंतर्गत उन्होंने सारे कार्य को किए। और किसी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी वैधि भक्ति करते थे। ऐसा नहीं, सुखदेव गोस्वामी का भक्ति वैधि भक्ति के अंतर्गत इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो भगवान के गुण और रूप को सुन करके मोहित हो गए थे। उनको विधि विधान बताने का जरूरत नहीं था। जब हम विधि विधान को बिना जाने केवल भगवान के लीला से, गुण से, रूप से आकर्षित होकर के जब भक्ति करना आरंभ करते हैं तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी वैधि भक्ति के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं वैधि भक्ति। आज का हम लोग का जो अध्याय का नाम है वो क्या है? भक्ति के लिए पात्रता। क्या है अध्याय का नाम? भक्ति के लिए पात्रता। पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन। क्या होता है? बर्तन। जैसे अगर हमको दूध रखना है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे चुनाव करेंगे कि जो दूध है उसको हमको इसी बर्तन में डाल करके रखना है? बर्तन का सबसे पहले साफ सुथरा होना जरूरी है, और दूसरा बर्तन में किसी प्रकार का छेद होना नहीं जरूरी। छेद होगा तो अगर शेरनी का दूध हुआ तो साफ सुथरा बर्तन भी चाहिए, बिना छेद वाला बर्तन भी चाहिए और सोने का बर्तन भी चाहिए। उसी प्रकार जो भक्ति है उसके लिए भी अलग अलग पात्रता का निर्धारित किया गया है कि कौन किस स्तर पर उस भक्ति को कर सकता है, और उसकी पात्रता निर्धारित की गई है उसके श्रद्धा के अनुसार। किसके अनुसार? श्रद्धा के अनुसार। ऐसा नहीं कि कुछ कहीं से लेकर के आया है, जो भी निर्धारित किया जा रहा है किसके आधार पर? श्रद्धा के अनुसार। और अपने को इतना पात्र बना लेना है कि भक्ति क्या करे हमारे अंदर आकर के टिके, या हम भक्ति को अपने अंदर कल्टीवेट कर पाए, ठीक है। इसको हमको करने के लिए प्रयास करना है। तो बताते हैं कि इसके लिए कौन कौन अधिकारी है। तो श्लोक है, यह केनाप्य अति भाग्य न जात श्रद्धा सेवने नाति असक्ति ना वैराग्यो भाग्य श्याम अधिकारी असो। सबसे पहला अधिकारी कौन है भक्ति का? जिसके अंदर अधिक वैराग्य ना हो। क्या हो? अधिक वैराग्य ना हो, ठीक है। अधिक वैराग्य ना हो। दूसरा, अधिक
आसक्त ना हो। ये दो चीज होने चाहिए किस चीज के लिए? भक्ति का अधिकार प्राप्त करने के लिए। वैसे ही वैसे। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, क्या होना चाहिए? न अति आसक्तो न वैराग्य भाग्यस्याम अधिकार ऐसो। अगर वो अधिक वैरागी भी होगा तो भी वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वैरागी होगा तो उसका हृदय जो है वो कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। और हृदय कठोर हो जाने के बाद ही व्यक्ति वैरागी हो सकता है, या उसका जो हृदय है वो सूख सकता है। अधिक ज्ञान से आपकी भक्ति की लदा सूख सकती है, इसलिए अधिक वैराग्य की आवश्यकता नहीं। दूसरा, अधिक आसक्त ना हो। इसमें आसक्त ना हो, विषयों के प्रति, इंद्रिय भोग के प्रति अधिक आसक्त ना हो। थोड़ा बहुत आसक्ति चलेगा, क्योंकि हर कोई इन सब के पीछे आसक्त है। ठीक है, हर कोई क्या है इसके प्रति आसक्त है। ये दो क्वालिटी होना चाहिए। उद्धव को बता रहे भगवान कृष्ण, उसमें बोलते हैं यदृक्षया मत कथा दो जात श्रद्धास्तु यह पुमान न निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धि। अगर वो मेरे कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेता है और संसारिक वस्तुओं के प्रति ना अधिक आसक्ति दिखाता है और ना अधिक वैराग्य दिखाता है, तो भक्ति योगस्य सिद्धि, वो भक्ति के पथ पर बढ़ता हुआ सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मतलब कि हमें विषयों को पूर्ण तरह से छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जितना जरूरत है उतना होना चाहिए, और वैराग्य भी जितना जरूरत है उतना ही होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हम बहुत वैरागी बन जाएंगे। किस लिए बनेंगे भाई वैरागी? अब इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का एक कोट आता है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। क्या सिखा रहे हैं वो? वैराग्य। तो किस चीज के प्रति वैराग्य सिखा रहे हो? निज भक्ति योगा, अपनी भक्ति को कैसे करना चाहिए उसके लिए वैराग्य दिखा रहे हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो विरक्त हैं वृंदावन में जाकर के, वो अत्याधिक विरक्त हमको दिखाई देते हैं। क्यों विरक्त दिखाई देते हैं भाई? अत्याधिक विरक्त, क्योंकि वो अत्याधिक विरक्त ना हो तो हम ये नहीं समझ सकते कि वो भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का वैराग्य अधिक हमको दिखाई देता है कि 24 साल की उम्र में ही सन्यास लेकर के चले गए। अपने माँ को, अपनी 16 साल की पत्नी, दोनों को छोड़ करके जब सन्यास लेते हैं तो संसारी क्या बोलते हैं कि उनके अंदर अधिक वैराग्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो वैराग्य ले रहे, जब सन्यास ले रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तब सन्यास लेकर के आने के बाद उन्होंने पूछा अपनी माँ से। सन्यास लेने के बाद भी कोई अपने माँ के पास जाकर के ये नहीं पूछता कि अब आपके लिए, मेरे लिए क्या आदेश है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान अपने माता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है। तब वहां पर सची माता आदेश देती है कि तुम क्या करो, बंगाल के नजदीक उड़ीसा है जगन्नाथपुरी, वहां पर जाकर के निवास करो। अगर ऐसा नहीं होता तो अधिक वैराग्य से वो ऊपर चले जाते, तो उनका हृदय क्या होता? शुष्क हो जाता, कठोर हो जाता। लेकिन उनका हृदय कठोर नहीं है। अब वहां पर कई सारा उदाहरण मिलता है कि कई जगह कठोर होते हैं चैतन्य महाप्रभु। चाहे छोटा हरिदास हो और एक क्या नाम था, काला कृष्ण हो, तो उनके लिए अधिक कठोर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि इतना कठोर हो गए कि वो उनका अंदर का जो भक्ति है वो खराब हो जाए। अधिक वैराग्य का मतलब ये होता है कि हृदय कठोर नहीं होना चाहिए। किसके प्रति? भगवान के प्रति। ना अधिक वैराग्य होना चाहिए, ना अधिक। ये हम क्यों कर रहे हैं इसको समझना है। इसको हमको क्यों लाना अपने हृदय में? क्योंकि अगर हम अधिक वैराग्य दिखा देंगे तो हृदय कठोर हो जाएगा, और वैराग्य अगर हम नहीं होंगे तो हम क्या हो जाएंगे? आसक्त। दोनों के बीच में हमको होना जरूरी है। हम आसक्ति अगर अधिक दिखाते हैं किसी चीज के प्रति, कि अगर हम नहीं छोड़ सकते घर वर सब कुछ को, लेकिन आपके अंदर वैराग्य जो है वो इसी आसक्ति के कारण उत्पन्न हो सकता है। जैसे तुलसीदास, विल्वमंगल ठाकुर, ये क्या थे? अपने पत्नी के प्रति अधिक आसक्त थे, लेकिन उसी आसक्ति के कारण बना आसक्ति। और उनकी पत्नी बोलती है कि अगर इतना आसक्ति है मेरे साथ ही, यही अगर राम के साथ होता तो अब तक भगवान मिल चुके होते। तो इसलिए दोनों अधिक होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया प्रभु जी? हाँ। जो वैराग्य है, जो संसार में जो भक्ति से मतलब हमें भगवान से पहुंचने का मतलब बाधा डाल रहे हैं,
ऐसी चीजों से हम वैराग्य ले सकते हैं। हाँ। वो बहुत सारा। हाँ, बहुत और सारा। आसक्ति भगवान से हम पूरी तरह से कर सकते हैं, वो ज्यादा होना चाहिए। हाँ, वो कर सकते हैं। है ना? कोई भी साधु संग करना चाहता है तो साधु के प्रति अधिक आसक्त हो, सेवा के प्रति अधिक आसक्त हो, नियम को पालन करने के लिए भी अधिक आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है, और नियम को पालन करने के लिए भी अधिक वैराग्य दिखाने की जरूरत। इसलिए हम कल बताए थे ना 10 प्रवृत्ति और 10 उसके लिए। हम इस अधिकार का बात कब कर रहे हैं? जब हम वैदिक भक्ति का बात कर रहे हैं। ठीक है, रागानुगा भक्ति का जब हम बात करेंगे तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल वहां एक ही चीज बचेगा, लोभ। लेकिन जब आप वैदिक भक्ति के अंदर प्रवेश कर रहे हैं पहली बार, तब आपके लिए कहा जा रहा है ना अधिक वैराग्य की आवश्यकता है और ना अधिक आसक्ति की। ये केवल वैदिक भक्ति के लिए ये बात कही जा रही है, और किसी भक्ति के लिए बात। लेकिन हम जीवन का उदाहरण इसलिए दिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि लोग डायरेक्ट वहां पहुंच जाते हैं कि वो उस स्तर पर थे, जबकि स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को वैदिक भक्ति के अंतर्गत हम नहीं। बात समझ में आया? क्लियर? अब इसकी पात्रता कैसे निर्धारित होती है? अगर कोई विषय में अधिक आसक्त हो, विषय में क्या हो, क्या लिखे इसको, विषयी पुरुष। ठीक है, विषयी पुरुष है तो भक्ति का अधिकारी क्यों नहीं है? प्रश्न हो सकता है ना कि थोड़ा थोड़ा वैराग्य क्यों जरूरी है? तो जब विषयी पुरुष है तो कोई भी काम करेगा तो किसके लिए करेगा? खुद के लिए करेगा। तो वो क्या करेगा? कर्म, जिसको कर्म कांड भी बोल सकते हैं। वो क्या किसका अधिकारी बन जाएगा? कर्म कांड करने का अधिकारी बन जाएगा। अधिक वैराग्य आ गया तो चलो थोड़ा सा नहीं आया, अधिक वैराग्य की अधिकता हो गई तो किसका अधिकारी हो गया? ज्ञान का अधिकारी, लेकिन भक्ति का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों थोड़ा थोड़ा हो, मतलब थोड़ा सा विषय भी हो, थोड़ा सा वैराग्य भी हो, तो हम उसको पकड़ करके वैदिक भक्ति के अंतर्गत डाला जा सकता है, वही भक्ति के अधिकारी को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण, नारद जी की स्टोरी सबको जानते हैं। नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी के पुत्र होने के कारण चतुर्मास जब चल रहा था, जुलाई के महीने से लेकर के वो अक्टूबर नवंबर तक का महीना, उस समय उनके यहाँ कुछ साधु आते हैं, साधु वहां पर आकर के रुकते हैं। और दासी पुत्र होने के कारण वो जो उनकी माँ थी उन साधुओं की बहुत सेवा करती थी, और उन्हीं का प्रसाद, उन्हीं से कथा कौन सुनते थे? नारद जी। इसलिए हम यहाँ एक लाइन बोले ना, यद इच्छया मत कथा दो। यद इच्छया मतलब अपने आप। साधु को ना नारद जी बुलाने गए थे ना उनकी माँ बुलाने गई थी, वो किसी संयोगवश वहां पर आए थे अपने आप। तो उनको क्या प्राप्त हुआ? भगवान की कथा सुनने का मौका मिला, और उनके प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद को पूछ करके नारद जी पिछले जन्म में ग्रहण करते थे। और जब ग्रहण करते थे और नारद जी जब वहां से जाने लगे, जितने भी साधु संत थे, नारद जी बोले कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो नारद जी के अंदर वहां पर कितना वैराग्य, थोड़ा सा तो वैराग्य है, लेकिन जाने लगते हैं तो उनके साधु बोलते हैं कि अपनी माँ का जब अंतिम संस्कार हो जाए, जब उनका समय पूरा हो जाए, तब तुम मेरे साथ जाना। तो एक दिन सांप काटने के कारण नारद जी की माँ चल गई। तो जो मंत्र प्राप्त हुआ है नारद जी को, उसी मंत्र को ध्यान करते थे, जाप करते थे, और 4 महीने में उन्होंने वैदिक भक्ति से सीधा भाव भक्ति को प्राप्त किया था। कैसे? केवल और केवल मत कथा दो जात श्रद्धा, केवल कथाओं में रुचि उत्पन्न करके उन्होंने 4 महीने में ही वैदिक भक्ति से सीधा भाव भक्ति में प्रवेश किया था। तो नारद जी उदाहरण है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वैदिक भक्ति में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, और वैदिक भक्ति में स्थिर रहने के लिए कौन विधि विधानों का कितने अच्छे से पालन कर सकता है, उसके लिए 3 कैटेगरी है। कितने कैटेगरी है? आज पढ़े होंगे, कल पढ़े होंगे आप लोग शायद ईशोपनिषद में। उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। ये किसके अधिकारी हैं? ये लोग
वैधि भक्ति को अच्छी तरह से पालन करने के लिए ये अधिकार आपके पास होना जरूरी है। और ये अधिकारी कब बनते हैं? श्रद्धा आपके अंदर जितना अधिक होगी उतने उत्तम आप भक्त होंगे। जितनी कम श्रद्धा होगी आप धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, और जितना अधिक आपके अंदर श्रद्धा होगी, क्या होगी? श्रद्धा, आप उतने ऊंचे भक्त हो जाएंगे। अब इसमें आपको समझना है कि कौन उत्तम अधिकारी है, कौन मध्यम अधिकारी है। हरे कृष्ण, लिख ले सबको। उलट नहीं रहा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे श्रद्धा और ज्ञान में अंतर क्या होता है, ठीक है? श्रद्धा किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं, बताइए। श्रद्धा जो शास्त्र का निर्णय है वो सही है, ये मान लेना ही श्रद्धा है। जो शास्त्र का निर्णय है वो सही है। और ज्ञान किसे बोलते हैं? क्यों शास्त्र का निर्णय सही है। ज्ञान क्या है? क्यों शास्त्र का निर्णय सही है। और श्रद्धा क्या है? जो शास्त्र का निर्णय है वही सही। तो हमको दोनों को देखना है कि उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी के लिए दोनों आवश्यकता है, श्रद्धा भी और ज्ञान भी, ठीक है? लेकिन हम यहाँ बताएं केवल श्रद्धा से आप उत्तम अधिकारी तक पहुंच सकते हैं। जब श्रद्धा आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी, श्रद्धा संजायते ज्ञानम, तो हम जैसे जैसे श्रद्धा को लाएंगे उसी तरह भक्ति के अंदर भी हमारा जो है ज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। भागवत में श्लोक आता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च अदहेतुकम। केवल भगवान की भक्ति करने से हमारे अंदर जितना ज्ञान और जितना वैराग्य चाहिए वो अपने आप उत्पन्न होता है। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता कि हमें अधिक ज्ञान चाहिए, अधिक हमारे अंदर वैराग्य होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम शुरू करेंगे भक्ति करना, हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न होने लग जाएगा। समझ गए श्रद्धा और ज्ञान में अंतर? श्रद्धा, ज्ञान, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, ठीक है? मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी कौन होगा? जिसको शास्त्र में, भगवान में और गुरु में पूर्ण विश्वास होगा। कैसा विश्वास होगा? पूर्ण विश्वास या अविचल श्रद्धा लिखेंगे। अविचल श्रद्धा क्या लिखेंगे? अविचल श्रद्धा। अविचल श्रद्धा। श्रद्धा क्या होगी उसकी? अविचल, स्वयं में विश्वास करने वाला। अविचल का मतलब इतना श्रद्धा है कि कोई उसको हिला नहीं सकता। ठीक है? और सबको समभाव रखता है, सबके प्रति कैसा है उसका? समभाव। ठीक है? ये उत्तम का, ये उत्तम का है। मध्यम अधिकारी के अंदर क्या होगा? दृढ़ श्रद्धा होगा। श्रद्धा जो है वो दृढ़ होगा, लेकिन व्यवहार जो है वो सबके प्रति अलग अलग होगा। जो सामान है उसके बाद मैत्रीवत व्यवहार होगा। मैत्रीवत व्यवहार, छोटों से स्नेहात्मक, और जो बड़े हैं उनके साथ वो संग करेगा। ठीक है? ये किसमें आ गया?
मध्यम अधिकारी के अंदर। और कनिष्ठ अधिकारी के अंदर जो श्रद्धा होगा वो दुर्बल श्रद्धा होगा। कैसी श्रद्धा होगी? दुर्बल। मतलब कोई भी कुछ बोल दे शास्त्र के बारे में, भगवान के बारे में, वो तुरंत क्या करेगा? हाँ? वहां से उसका जो विश्वास है वो हिल जाएगा। और केवल जब भगवान की सेवा करेगा तो उसको भगवान के अलावा भक्त से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब भगवान की पूजा करेगा वो, लेकिन केवल विग्रह को ही सब कुछ मानेगा, जो भक्त हैं उनको नहीं मानेगा। तो कनिष्ठ अधिकारी, ये हो गया श्रद्धा के अनुसार। अब होगा ज्ञान के अनुसार। जो उत्तम अधिकारी हैं उनका ज्ञान प्रगाढ़ होगा। कितना होगा? मतलब कोई अगर इनको हिलाने भी आएगा तो स्वयं भक्त बन करके वहां से जाए तो समझना चाहिए कि वो उत्तम अधिकारी है। वो अपने विवेक के साथ शास्त्रों के निर्णय को प्रस्तुत कर सकता है। वो विवेक के साथ उसके निष्कर्ष को सामने वाले के सामने रख सकता है और कभी भी उसके ज्ञान को कोई विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी श्रद्धा क्या है? अविचल है। ठीक है। और फिर क्या आएगा? मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी के साथ क्या होता है? वो शास्त्रों को तर्क के साथ प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं कर सकता। श्रद्धा उसका पूर्ण है शास्त्र के प्रति, लेकिन वो उस शास्त्र के तर्क को, उस शास्त्र के ज्ञान को पूरे विवेक पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में असमर्थ हो सकता है। जरूरी नहीं, वो भी प्रगाढ़ रूप से प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन मध्यम अधिकारी का चांस कम है। लेकिन उसकी जो श्रद्धा है वो ऐसे ही दृढ़ बनी रहेगी, जिसको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी के साथ क्या है? वो किसी भी तर्क को प्रस्तुत नहीं कर सकता। कोई भी प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? पहले तो उसको विश्वास ही कम है। अविश्वास कम है तो शास्त्र को तर्क के साथ कैसे प्रस्तुत कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब वो कोमल श्रद्धा के साथ समाज में जाएगा और बोलेंगे कि भगवान कृष्ण सब कुछ नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उसका श्रद्धा क्या हो जाता है? वहां पर हिल जाता है। कृष्ण जन्म में पैदा हुए थे इसलिए कृष्ण भगवान नहीं, बस तुरंत जहां सही बात बोलते। मध्यम अधिकारी बोलेगा ऐसा नहीं, वो समझाने का प्रयास करेगा। और मध्यम अधिकारी के पास जाएगा तो स्वयं भक्त बन करके आएगा। तो ये क्या है? वैदिक भक्ति के अधिकारी हैं। अगर वो उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, मतलब उसके पास अधिक श्रद्धा और अधिक ज्ञान है, तो वैदिक भक्ति को पूर्णतः पालन करता हुआ अग्रसर हो सकता है। वो मित्रवत के बाद नीचे क्या लिखे? स्नेहात्मक। मतलब जैसा समान होंगे, एक जैसे लोग होंगे। जैसे कि यहाँ पर भी देखते हैं, जो समान उम्र के भक्त हैं, जो अपने से बराबर हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है? हम अपने छोटों से व्यवहार कैसा करते हैं और अपने बड़ों से क्या करते हैं? उनका संग करते हैं। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। समझ में आए? मिटा सकते हैं। अब इसी कनिष्ठ अधिकारी में समझ गए? इसी कनिष्ठ अधिकारी को समझेंगे कि उसके पास सब कुछ है। उत्तम अधिकारी के पास ज्ञान है, श्रद्धा है, तर्क है, सब कुछ है, लेकिन तर्क कैसा है उसका? भगवान की भक्ति को प्रस्तुत करने का तर्क। ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी ये 4 प्रकार के होते हैं। अधिकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कनिष्ठ अधिकारी 4 प्रकार। हाँ, इसको शास्त्रों में भी और आचार्यों ने भी कनिष्ठ अधिकारी को 4 भाग में बांट करके हमको बताया है। जो गीता में कहा जाता है ना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। सबसे पहला क्या है? आर्थ। दूसरा अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के कनिष्ठ अधिकारी होते हैं जो भक्ति को करते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला कारण क्या है? पहला कारण आर्थ। दूसरा आर्थ मतलब दुख।
अर्थार्थी जिनको धन की इच्छा है, जिज्ञासु जो कुछ जानना चाहते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है उनके पास, जैसे उन्होंने कभी सुन करके रखा है कि स्वर्ग है नरक है, तो जब वो पूछते हैं तो कौन है वो? जिज्ञासु है, जिज्ञासा करते हैं हम। अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब प्रश्न पूछना एक अलग बात है, जिज्ञासा करना एक अलग बात है। प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर ये होता है कि जब आप कुछ नहीं जानते हो तब आप प्रश्न पूछते हैं, जब कुछ भी पूछेंगे ना जानते हुए तो प्रश्न कहलाएगा। हम थोड़ा बहुत किसी विषय में जानते हैं और फिर प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न ना होकर के जिज्ञासा कहा जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सौनक आदि ऋषि जो बैठ करके सूत गोस्वामी से जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जब आप भागवत पढ़ेंगे तो उन्हें सीधा प्रश्न पूछते हैं कि आप बताइए इस समस्त शास्त्रों का सार क्या है। मतलब उन्होंने सुन करके रखा है कि एक से अधिक शास्त्र हैं। उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण धरती में आकर के क्या करते हैं, भगवान ने अब तक कितने अवतार लिए, उनको कहीं तो सुना हुआ है ना कि कितने अवतार हुए, क्या है स्वर्ग क्या है, तो वो क्या कर रहे हैं वहां? जिज्ञासा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब भगवान यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आर्थ कौन भक्त होता है? आर्थ भक्त का उदाहरण जो दुखी हो। पूरे भागवतम में देखिए एक सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है गजेंद्र का। किसका? गजेंद्र। ये गजेंद्र कैसा भक्त है? गजेंद्र जब सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचा तो वहां एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया। और कैसे पकड़ा? अपने दांतों से, जबड़े से। गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है अपने हजारों बच्चों और पत्नियों के साथ, और जैसे ही पानी के अंदर प्रवेश करता है बहुत साल तक वो क्या करता है? स्नान करता है। 1-2 महीना नहीं, सालों तक स्नान करता है। स्नान करने के बाद अपने सूर से वो पानी को उठा करके अपने बच्चों के ऊपर डाल रहा है, कभी पत्नियों को स्नान करा रहा है। और जब इतना सब कुछ करा रहा है स्नान, तो उसी के बीच पानी के अंदर रहने वाला मगर उसके पैर को पकड़ लेता है। मगर का नाम क्या था? मगर का नाम क्या था? मगर का नाम क्या था? हो। क्या? हुहु। मगर का नाम क्या था? हुहु। तो उसको जब पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बताते हैं कि हजारों साल तक मगर और हाथी दोनों युद्ध करते हैं। जब हाथी और मगर दोनों युद्ध करते हैं तो उस समय हाथी का बल जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि मगर जो है पानी में रहने वाला जानवर है और हाथी केवल खेलने के लिए वहां पर उतरा था, इसलिए इसका बल जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी तरह हम लोग भी क्या? हाथी है हम लोग। कौन है हम लोग? क्योंकि हम लोग भी हमेशा भूतकाल में जीते हैं। हाथी, कल हमारे पास पत्नी थी आज तलाक हो गया, तो क्या है? हाथी। कल हमारे पास बंगला था आज नहीं, बंगलों का चाबी है लेकिन हम वॉचमैन हैं आज, वो क्या हो गया? हाथी। तो हम लोग भी हाथी हैं। और वही हाथी जब इस संसार में आता है जो हमारे लिए स्थान नहीं है, तो हमारा शक्ति जो है इस संसार में भी धीरे धीरे। और ये हु क्या है? वो काल ग्राह के समान है जो हमको पकड़ के रखता है और हमारे बल को धीरे धीरे खींचता है। और जब हमारा भी यहाँ 100 साल तक युद्ध चलता है और वहाँ हजारों साल तक हाथी ने युद्ध किया, और उस हाथी के युद्ध करने के बाद जब धीरे धीरे बल कम होने लगा तो हाथी ने क्या किया? अपने बच्चों को पुकारा, लेकिन उसके बच्चे वहां पर नहीं आते, उसके बच्चे भी नहीं आते, उनकी पत्नियां भी नहीं आती हैं, क्योंकि जब संकट में होता है, आप मौत के मुंह में जब पहुंच जाएंगे तो डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, माँ भी नहीं बचा सकता और बाप भी नहीं बचा सकता। मतलब जब कोई सहारा नहीं मिला उस हाथी को, तब जाकर के वो भगवान को याद करता है। किसको याद करता है? क्यों याद किया? वो दुखी होकर के याद करता है। और क्या बोलता है? एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वांछति ये सो भगवत प्रपन्ना। देवलोक का हाथी श्लोक ही बोलता। अत्यम अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ते आनंद समुद्र मगना। क्या बोल रहा है हाथी? कि आपका जो लीला है, गान है, वो क्या है? सभी लोगों को मगन करने वाला है। तो हाथी जैसे ही श्लोक बोलता है, भगवान नारायण वैकुंठ से निकलते हैं अपने गरुड़ पर बैठ करके, और गरुड़ जो है इतना धीरे धीरे उड़ रहा था, एक्साइटमेंट में भगवान गरुड़ से
छलांग लगा देते हैं, सीधा कहाँ पहुंचते हैं? उस गजेंद्र के पास। और उस ग्राह्य को क्या करते हैं? सबसे पहले मुक्त करते हैं, फिर हाथी को बाहर निकालते हैं। तो क्यों पुकारा वो हाथी ने? उसके पहले वो भगवान को याद नहीं कर रहा उसके पहले वो भोग और विलास में डूबा हुआ था। डूबा हुआ। तो पहला उदाहरण समझ में आया। अर्थार्थी का उदाहरण, जो धन की इच्छा करता है, जो धन की इच्छा करता है। जितने बनिए लोग हैं सब मंदिर के बाहर जाते हैं और भिखारी बन जाते हैं। मंदिर के बाहर बैठा हुआ एक भिखारी और मंदिर के अंदर दूसरा भिखारी। लेकिन यहाँ पर गजेंद्र जो है वो आर्त भाव से जरूर भगवान को पुकारता है, लेकिन भगवान जब आते हैं तो क्या मांगता है कि मेरा मन जो है आपकी लीला कथाओं में सदा लगे रहो। मग्न रहे। ये कौन मांगता है? मतलब आप आर्त भाव से भी भगवान के पास जाएंगे तो एक दिन आप शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध भक्ति आपको प्राप्त होगी। आप किसी भी माध्यम से भगवान के पास जा सकते हैं। अर्थार्थी अर्थात ध्रुव जी महाराज, ठीक है। ध्रुव जी महाराज को किस चीज की कमी थी? धन की कमी थी, राज्य की कमी थी। ध्रुव महाराज जब छोटे से बालक जब थे तो खेलते खेलते एक बार क्या करते हैं, अपने पिता उत्तानपाद के पास पहुंचते हैं और उन्हीं के बगल में उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी जिनका नाम था सुरुचि, वो बगल में बैठी हुई। जैसे ही वो गोद में चढ़ने के लिए वो बालक प्रयास करता है, वो सुरुचि तुरंत डांटती है कि अगर तुम्हें अपने पिता के गोद पर चढ़ना है तो तुम्हें मेरे कोख से पैदा होना पड़ेगा। अगर तुम मेरे पेट से पैदा हो सकते हो तभी तुम्हें अपने पिताजी के गोद पर बैठने का अधिकार प्राप्त हो। जाओ जाकर के भगवान विष्णु की भक्ति करो और उनसे प्रार्थना करो कि जब दूसरा जन्म हो तो तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। ऐसा कौन बोलती है? सुरुचि। और ये बात को जाकर के सुनीति के पास जब सुनाते हैं ध्रुव जी, और वहां सुनीति बोलती है कि जो तुम्हारी माँ ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। ध्रुव महाराज तुरंत निकलते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए कि हम भी अपने पिता की गोद पर बैठना चाहते हैं। जब वो बैठना चाहते हैं तो रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी बताते हैं, सबसे पहले परीक्षा लेते हैं कि तुम वापस चले जाओ। वो देख रहे हैं कि कितना दृढ़ है किसी कार्य को करने के लिए, तो बोलते हैं कि अगर आपको बताना है भगवान कैसे मिलेंगे तो आप बताइए, नहीं तो हमको जाने दीजिए। ध्रुव महाराज वहां से आगे निकलते हैं। नारद जी उनको शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं कि कैसे भगवान का भजन करना है, मंत्र देते हैं। और ध्रुव महाराज मधुवन में जाकर के यमुना के किनारे बैठते हैं और तपस्या करना आरंभ करते हैं। 6 महीने में भगवान को प्रसन्न करके ध्रुव महाराज के सामने भगवान नारायण जब प्रकट होते हैं तो भगवान नारायण प्रकट होते ही अपने शंख से ध्रुव के गाल को स्पर्श करते हैं। ध्रुव जी वहां स्तुति करना आरंभ करते हैं और भगवान बोलते हैं कि तुम उस पिता के गोद में क्यों बैठोगे, मैं तुम्हें अपना गोद प्रदान करता हूँ। भगवान विष्णु ने ध्रुव को अपने गोद पर बिठाया। दूसरा कि उन्होंने जब ध्रुव को अपने गोद पर बिठाया तो भगवान ने यह भी कहा कि तुम पिता के गोद पर बैठना चाहते थे, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से भी लाखों गुना बड़ा राज्य दूंगा। तो उन्हें कौन सा प्राप्त हुआ? ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। लेकिन जब भगवान आ गए और भगवान ध्रुव महाराज ने सोचा कि मैंने इतनी तपस्या क्यों की है, एक राज्य को पाने के लिए, एक मतलब उनकी धन की आकांक्षा थी जो भगवान जानते थे। जब भगवान इस बात को जानते थे इसलिए उसको ध्रुव लोक प्रदान किया। और ध्रुव लोक प्रदान करने के बाद ध्रुव महाराज जब स्तुति करते हैं तो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आया था किस लिए? कांच के टुकड़ों के लिए। और मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? हीरा प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं भोग की आकांक्षा, राज्य की आकांक्षा को त्याग करता हूँ। फिर उन्होंने स्तुति में कहा, क्या कहा सुनिए, बहुत सुंदर स्तुति। या निर्वृतिस्तनुभ्रातां वपाद पदम ध्यानात् भवज जन कथा श्रवणेन स्यात्। या ब्राह्मणी सौमहिन्य अपि नाथमा भौतम की अंत किस्लुक्ताम पताम विमानात्। भगवान यहाँ सीधा सीधा गुरु जी महाराज बोलते हैं कि हमें वो स्थान दो जहाँ पर आपके भक्तजन निरंतर आपकी कथाओं का गुणगान करते रहें। तो सप्त ऋषि के चारों तरफ घिरा हुआ वो बीच में ध्रुव लोक है जहाँ पर सभी ऋषि मुनि आकर के भगवान की कथाओं का वर्णन करते हैं। मतलब भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो ये भी क्या बन गए? शुद्ध भक्त बन गए। मतलब ये अधिकार है कि कोई भी भक्ति मार्ग में किसी भी माध्यम से प्रवेश करे, वो प्रवेश कर सकता है। और फिर आते हैं
जिज्ञासा। ये कौन है? शौनक आदि ऋषि। क्या लिखेंगे यहाँ? शौनक। इनकी 88,000 थे। कौन थे? 88,000 थे। जिनका नेतृत्व या जिनके मुखिया कौन थे? शौनक जी। और ये प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से, अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया। तो 18 पुराण आज जो हम सुनते हैं वो सब पुराण सूत गोस्वामी ने शौनक जी ऋषि को सुनाई है। और अंतिम में जो पुराण सुनाया उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में चारों पुरुषार्थ से ऊपर प्रेम का वर्णन होने के कारण इनकी जिज्ञासा पूर्ण होती है और ये भी अंत में शुद्ध भक्ति के प्राप्त करते हैं। ठीक है। और ज्ञानी, ज्ञानी में आएंगे सनत कुमार। ये सनत कुमार निर्विशेषवादी नहीं है, इस बात को ध्यान रखने का। ज्ञानी तो हैं लेकिन ये निर्विशेषवादी नहीं है। ये भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ क्यों जाते अगर निर्विशेषवादी होते तो? ये निर्विशेषवादी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये सनातन सनक आदि जो ऋषि हैं वो ज्ञानी थे। क्या थे? तो इनके अंदर भी क्या जिज्ञासा? सतीश कुमार में आता है। हाँ, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमार ही सनत कुमार कहे जाते हैं। तो इनके अंदर जो इच्छा थी वो इच्छा है कि हम भगवान का दर्शन करें। जब ये भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक गए तो वहां पर कौन इनको खींचता है अपने ओर? भगवान का तुलसी खींचता है इनको अपने तरफ। ये भगवान के चरण में जो अर्पित तुलसी का गंध है और उनसे उड़ता हुआ जो सुगंध है वो इतना खूबसूरत है, इतना आनंद दे रहा है। तो हम ब्रह्म के ध्यान में निरंतर खोए रहते, उससे अच्छा तो भगवान विष्णु का भजन करना है। ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं तो ब्रह्म भगवान नहीं, निराकार नहीं, फिर भी वो जानते हैं, उनको ब्रह्म परमात्मा और भगवान का पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब कि उससे पहले वो ब्रह्म में ध्यान लगाते थे। हाँ, क्लियर हो गया? एक प्रश्न, बोलिए, जल्दी से बोलिए। सनत कुमार ब्रह्मवादी कहलाते थे क्या? नहीं, वही तो बोलिए। हम तो बोले क्लियर। ठीक है, ये समझ में आया? कौन है भक्ति के अधिकारी? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। और इन कनिष्ठ अधिकारी में ये 4 आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी जो वैदिक भक्ति में प्रवेश करके भगवान की भक्ति करते हैं और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। आगे क्या है? आगे बताया जा रहा है जो देहात्म बुद्धि से मुक्त है वो भी शुद्ध भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। जो हम पहले ही आपको बताएं, जिसमें बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण आता है। क्या आता है? बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण आता है। कई बार लोग बोलते हैं कि जब बिल्व मंगल ठाकुर, एक उदाहरण हम कल बता रहे थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो पूर्व जन्म से चलती आ रही है। कहाँ से आ रही है? पूर्व जन्म से। तो हम देखते हैं कि बिल्व मंगल ठाकुर एक शुद्ध भक्त कैसे बन गए, बताइए। वो एक वैश्य के साथ संग करते थे। तो इसी जन्म में, पिछले जन्म की उनकी कथा आती है। कुछ लोग इस कथा को मानते हैं और कुछ लोग इस कथा को नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि बिल्व मंगल ठाकुर जो हैं वो एक वैश्या से आकृष्ट थे और एक लाश को पकड़ करके उस वैश्या के पास पहुंचते हैं और सांप को रस्सी समझ करके वैश्या के पास पहुंच जाते हैं। तो उनकी वैश्या के प्रति आसक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई अगर वो शुद्ध भक्त थे? और बाद में वो उसी वैश्या की याद में किसी के घर जाते हैं और उस माता के दोनों आलपिन लेकर के वो अपने आप को खोल लेते हैं। ये अब हमें संसार को देखना ही नहीं है। अब बिल्व मंगल जी का ठाकुर का जो पूर्व जन्म आता है उसमें ये वर्णन आता है कि पूर्व जन्म में वो एक महात्मा थे जो साधु और संतों का भंडारा किया करते थे। साधु और संतों का भंडारा, और भंडारा इतना किया करते थे वो भंडारा कि उनके पास धन जो है हर दिन समाप्त हो जाता था। तब वो क्या उपाय करें कि कहां से हम अगले दिन साधुओं के लिए भंडारा करें? तो उनको पता चला कि उस राज्य की जो रानी है उसकी एक बेटी है जिसका कम उम्र में देहांत हो गया। तब राजा की बेटी है तो उसके साथ सोना चांदी सब कुछ क्या किया जाएगा?
छोटी बच्ची है तो उसको दफनाया जाएगा ना, जलाया नहीं जाएगा। तो उसको क्या किया जाता है, वहां पर दफनाया जाता है। अब बिल्वमंगल ठाकुर क्या करते हैं, जाते हैं और उस कब्र से खोद करके उस स्त्री, उस बच्ची ने जो भी पहना था उन सबको निकालते हैं और फिर जाकर के वो भंडारा कराते हैं। तो जो वहां पर जो उन्होंने स्पर्श किया है उस स्त्री का, उस बच्ची का, उस स्पर्श से जो वासना उत्पन्न हुई है वही वासना उसको आगे जन्म में वैश्या के पास आकर्षित करती है। आप किसी न किसी माध्यम से भक्त बनेंगे, ये भी एक अधिकारी है आपको भजन में प्रवृत्त कराने का। कोई अगर अधिक विषयों के प्रति आसक्त है तो बहुत जल्दी भक्त हो सकता है, कोई अधिक पापी है तो वो भी बहुत जल्दी भक्त हो सकता है। किसका, पापी का? इसका रेफरेंस अब बिल्वमंगल ठाकुर के चरित्र में आएगा। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। हमको तो अपना प्रमाण रखना है ना। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये तो समझ में आ रहा है ना कि हम बता क्या रहे हैं। हाँ। कि ये जो चल रहा है किसके अंदर चल रहा है? वैसे ही बता। ठीक है, अब यहाँ पर एक श्लोक आता है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। जो भुक्ति है और जो मुक्ति है, क्या है? भुक्ति और मुक्ति। इसको रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख यात्रा कथम अभुदय भवेत। भोग और मुक्ति की इच्छा अगर हमारे अंदर है तो लिखा जाता है कि हमारे अंदर भक्ति प्रकट नहीं। लेकिन हमने अभी लिखा कि जो भुक्ति की इच्छा थी बिल्वमंगल ठाकुर में, वो क्यों आए? इसलिए आए। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि बहुत अधिक भुक्ति की इच्छा हो तो होगी। कब है? रेयर होता है वो चीज। जो हमने कहा कि अधिक कोई भोगी है तो रेयर ऐसा होगा कि वैसा हो। जरूरी नहीं कि हर कोई पिछले जन्म में यही काम करके आ रहा हो। इसलिए इसको यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि वो विषयों के प्रति आसक्त ना भी हो और अधिक वैरागी ना हो। अब यहाँ पर कहा जा रहा है भुक्ति और मुक्ति कौन है? पिशाची। कौन है? पिशाची। ये रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भुक्ति और मुक्ति दोनों पिशाची है। जब इस कमेंट्री को जब लिख रहे थे रूप गोस्वामी तो वहां पर वल्लभाचार्य जी पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आपने इतना श्रेष्ठ मुक्ति को भी क्या लिख दिया है, एक पिशाची क्यों बता रहे? उसको और कोई भी आप उपमा दे सकते थे, लेकिन पिशाची ही क्यों बोल रहे? तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हम ठीक करेंगे। कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन जीव गोस्वामी क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं और पूरा उनको थोक बजा देते हैं कि देखो कैसे सही है, मुक्ति से ऊपर मुक्ति क्या है, वो श्रेष्ठ है। तो वल्लभाचार्य जी बोले, लेकिन जीव गोस्वामी ने क्या कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि मुक्ति सही में पिशाची है। तो सही में प्रूफ कर दिया वो पिशाची। तो इसको हम लोग भी सुनेंगे। और उसी जीव गोस्वामी को शिक्षा देने के लिए उपदेशामृत जो ग्रंथ हम जो पढ़ रहे हैं उसी के लिए लिखा गया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेदान यो विषयेत धीरा। आगे सर्वाम अपिमाम पृथ्वीं सशिष्यात्। वो जो जितने भी श्लोक हैं वो जीव गोस्वामी को शिक्षा देने के लिए लिखे गए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। दोनों को हम पिशाची क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम भुक्ति की इच्छा मतलब भोग की इच्छा रखेंगे तो हमारे हृदय में जो भक्ति होगा उसका जो सुख है उसको ढक लिया जाएगा। वो सुख क्या होगा? मतलब मान लीजिए भक्ति है, ये हमारा हृदय है, यहाँ पर भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है। ठीक है, और जब हम अधिक भोग करेंगे सांसारिक विषयों का तो ये क्या हो जाएगी? तो हम इसका आनंद नहीं ले सकते थे। हम आनंद विषयों का बाहर से ले रहे हैं, वही भोग है। हम विषय का आनंद अंदर से नहीं लेते हैं। हम कहाँ से लेते हैं? तो ये आनंद क्या होगा? धीरे धीरे ढक जाएगा। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हम भोग का अत्यधिक आनंद नहीं ले सकते। और आगे मुक्ति क्या है? हमने मुक्ति की परिभाषा भी बताई थी कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिता। लेकिन यहाँ पर पिशाची कहने का तात्पर्य ये है
कि हमारे चित्त वृत्ति को खींच लेती है। किसको खींच लेती है? चित्तवृत्ति को खींच लेती है। हम मुक्ति की तरफ अगर खींचे जाएंगे तो हम भगवान की सेवा को ठीक से नहीं कर पाए। हम अगर मुक्ति की तरफ आकर्षित होंगे, किसके तरफ? मुक्ति की तरफ। जब हम मुक्ति की तरफ या भक्ति की तरफ आकर्षित होंगे तो दोनों क्या कर रही हैं? ये हमको भगवान की सेवा से दूर कर रही है। किस हिसाब से? कि हमारा मन क्या है? मुक्ति की तरफ आकर्षित है। कोई भी व्यक्ति जीव मुक्त होना चाहता है जब, तो वो सेवा से भाग रहा है। किससे भाग रहा है? सेवा से। तो सीधा सीधा अर्थ है वो मुक्ति नहीं चाहता, लेकिन स्वाभाविक रूप से मुक्ति प्राप्त होती है जिस भी भक्त को। जो वैकुंठ जाते हैं उसको मुक्ति कितने प्रकार की प्राप्त होती है? 5 प्रकार। 4 प्रकार की। जो वैकुंठ जाता है। हाँ, जो वैकुंठ पहुंचा उसको 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। उसको हम लोग आगे समझेंगे कि मुक्ति को कैसे अलग अलग बांटा जाता है। आज ही समझ लेंगे। ये समझे थे, समझे? बताए चारों के साथ। हाँ, ये भक्ति है वो क्या कर रही है? हमारे भक्ति के आनंद को कम कर रही है। कैसे समझेंगे कि हमारे आनंद को जो भोग है वो धीरे धीरे कम कर रही? ऐसा होना चाहिए ना अपने जीवन में कि हम कभी भी देखें कि जब हम कभी कभी 16 माला करते हैं, कोई भी भक्त जब शुरू में आता है भक्ति में क्या करता है? 16 माला करता है। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है? अत्याधिक भोग के प्रति आसक्त हो जाता है, किसी संग के कारण या फिर अन्य दोष के कारण उसके अंदर क्या आ गया? भोग का प्रवृत्ति आ गया। जैसे वो भोग करता है तो 16 माला वो ठीक से नहीं करता। नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता भाई? मोबाइल देखता। मोबाइल देखता है इसलिए वो 16 माला नहीं कर पाता। तो ये इच्छा क्या है हमारे अंदर? भोग की इच्छा है। हम हरे कृष्णा तो जप रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इच्छा क्या उठ रही है? किस चीज की? भोग की इच्छा हो रही। इसलिए ना भोग की इच्छा करना है, ना हमें मोक्ष की इच्छा करना है। दोनों से दूर रहना है। अब मोक्ष से कैसे दूर रहना है इसको अगर देखते हैं हम लोग, तो मोक्ष से इसलिए दूर रहना है कि जितने भी भक्त हुए जो शुद्ध भक्त हैं वो सब कहते हैं कि हमको भगवान मुक्ति नहीं चाहिए। बिल्व मंगल ठाकुर बोलते हैं ना कि दोनों हाथ जोड़ करके मुक्ति दरवाजे में खड़ा रहती है कि भक्त मुझे कब स्वीकार करेगा। लेकिन भक्त उसको स्वीकार कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति करे। मतलब पता चल रहा है मुक्ति को अस्वीकार करने से पहले कि मुक्ति भक्ति जो है वो मुक्ति से करोड़ों गुना आनंद देने वाली है। हमने पहले भी बताया कि मुक्ति में क्या आनंद है और भक्ति में। इसलिए क्या मांग रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्म से, मतलब जन्म जन्म तक जन्म लेते भी रहे तो केवल और केवल आपकी अहेतु की भक्ति ही मुझे प्राप्त हो। ऐसे बहुत सारे श्लोक उद्धव को भगवान बोलते हैं, को इन्व इस्ते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभ अर्थे सुचात्व अपीह तथापि नाहम प्रविन्नोमि भूम भवत पदाम भोजन सेनात्मक सुख। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है उसको चारों पुरुषार्थ आराम से प्राप्त हो जाते हैं। उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? इनको भी त्याग देता है। भगवान स्वयं बता रहे हैं। फिर कपिल जी बोलते नैकात्मातम स्पृहंत केचि मत पाद सेवा भी रता मदिहा। जो मेरी सेवा में लगा हुआ है, जो भी सेवा में लगा हुआ है वो क्या करता है? यो अन्य तो भगवत प्रसज्जा सभा जयंते मम पौरुषामी। वो मेरे द्वारा दिए जाने के बाद भी कुछ सुनता, वो क्या चाहता है? केवल सेवा चाहता है। मतलब मुक्ति में हम सेवा से दूर जा रहे हैं और सेवा में हमको भगवान भक्ति का आनंद मिल रहा है। मुक्ति को हम 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 4 भाग। पहला मुक्ति क्या है? सायोज। उसको छोड़ दे तो सालोक्य। सालोक। दूसरा सारूप्य। सारूप्य। तीसरा साष्टी। राष्ट्री। और तीसरा सामुद्य। चौथा सामिप्य। ये कितने प्रकार की भक्ति हैं? 4 प्रकार। अब इन 4 मुक्तियों को 2 भाग में बांट दिया गया।
कितने भाग में? 2 भागों में। सालों और सामिप्य, ये क्या है? एक कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा क्या है? सृष्टि और प्रभु 5 है प्रभु। सारूप्य। वो ब्रह्म ये क्या है? इसको 2 भाग में जब हम बांट देते हैं तो कोई भी भक्त जब किसी मुक्ति को अगर स्वीकार भी करता है तो स्वीकार का उद्देश्य क्या होता है? सालोक्य और सामिप्य कब प्राप्त करेगा? प्रेम के लिए। किसके लिए? प्रेम। और दूसरा सेवा। तीसरा क्या बोले? ठीक है। और सृष्टि मतलब और सारूप्य कब स्वीकार करेगा? ऐश्वर्य के लिए और सुख के लिए। लेकिन यहाँ पर सुख किसके लिए है? खुद का सुख है। और यहाँ सेवा किसके लिए है? भगवान के लिए। तो इन 4 मुक्तियों में से श्रेष्ठ मुक्ति कौन है? सालोक्य और सामिप्य। लेकिन ये कहाँ मिलता है? वैकुंठ में। वैकुंठ में मिलता है। जो बहुत निम्न कोटि के भक्त हैं वो ब्रह्म के प्रति आसक्त होते हैं। जो उनसे श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं और सृष्टि और सारूप्य चाहते हैं कि भगवान जैसा ऐश्वर्य हमें भी प्राप्त हो। लेकिन उन्हीं को जो अप्रौढ़ होते हैं और जब वो भक्त अधिक होने लग जाते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें। तो सेवा करने के लिए आपको भगवान के लोक में भी जाना पड़ेगा और भगवान की सेवा को करना पड़ेगा। जब प्रेम होगा तभी आप सालोक्य और सामिप्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये 4 मुक्ति आपको वैकुंठ में प्राप्त होगी। कहाँ? वैकुंठ में प्राप्त होगी। लेकिन भक्त लोग इसको भी नहीं चाहते। वृत्रासुर का एक कथा आता है जिसमें वृत्रासुर असुर होने के बाद भी जब इंद्र से युद्ध कर रहा है तो युद्ध करने के बाद जब अंतिम समय में सांस छोड़ना चाहता है, शरीर को त्याग करना चाहता है, तो असुर होते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठेयम न सार्वभौमम न रसाधिपद्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम सामंजस त्वम विधेय कांक्षे। वहां पर बोल रहा है कि हमको आपके पास भी नहीं जाना है, न हमको पाताल लोक चाहिए, न ध्रुव लोक चाहिए। क्या बोलते हैं? न नाक पृष्ठम, न हमें ध्रुव लोक चाहिए, न पारमेष्ठेयम न ब्रह्मा का लोक चाहिए, न सार्वभौमम न इस भूमंडल का राज्य चाहिए, न रसाधिपत्यम न अतल वितल सुतल तलातल पताल महातल और रसातल तक का कोई भी हमें राज्य नहीं चाहिए, न योग न किसी प्रकार का योग से प्राप्त होने वाले सिद्धिर, न पुनर्भवम व न आवागमन से मुक्ति चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? तो कहते सामंजस तो विरही कांक्षे, केवल आपके विरह में भगवान मैं इधर से उधर भटकता हूँ। ये भक्त लोग की आकांक्षा होती है जो इसके ऊपर भी जाते हैं। चारों लोग 4 मुक्तियों से ऊपर जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है वही वैकुंठ से ऊपर जा सकता है। कल एक प्रश्न था, टाइम है, कल एक प्रश्न था कि हम लोग वैकुंठ से भगवत धाम जा सकते कि नहीं जा सकते। हम इन 4 मुक्तियों को प्राप्त करने के बाद भी हम इससे ऊपर गोलोक को जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग को उत्पन्न करना होगा। तो वैकुंठ जाने के बाद भी हम अपने आप को ऊपर भेज सकते हैं। एक प्रश्न है ब्रो। हाँ पूछिए। बिना कृष्ण प्रेम पाए कोई भी वैकुंठ नहीं जा सकता? नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं। हम वैकुंठ मतलब भगवान विष्णु। यही कह रहे हैं कि बिना हाउ दोज हु वेंट टू वैकुंठ आर गेटिंग मुक्ति। तो जो लोग वैकुंठ जा रहे हैं वो मुक्ति कैसे पा रहे हैं? मतलब बिना कृष्ण प्रेम पाए ऐसा कुछ। तो कृष्ण प्रेम, अभी कृष्ण तो आए नहीं ना, हम अभी कृष्ण कहाँ बात कर रहे हैं। आज हम कृष्ण बोले नहीं, कृष्ण आगे आएंगे ना। अभी हम अभी वैकुंठ 4 प्रकार की मुक्ति सिर्फ वैकुंठ में ही मिलता है। जो विष्णु के भक्त हैं वो 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करेंगे, लेकिन जब उन 4 मुक्ति को प्राप्त करने के बाद भी जब कृष्ण के प्रति अनुराग होगा तब वो गोलोक वृंदावन जाएंगे। उससे पहले वैकुंठ में ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो भक्त लोग क्या चाहते हैं? ये मुक्ति भी नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे श्लोक है, लगभग 40 से अधिक श्लोकों में रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है कि भक्त लोग मुक्ति क्यों नहीं चाहते।
फिर भगवान शंकर बोलते हैं नारायण परा सर्वे कुतश्चन्न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरके स्वापी अपि तुल्यान दर्शनम। अगर नरक भी भेज दिया जाए भक्तों को तो वो भी वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो मुक्ति नहीं चाहते। अब जैसा कि ये श्लोक हमने पढ़ा ना, नाग पृष्ठम न चपार में स्थेयम, नाग पत्नियां भी भगवान से यही प्रार्थना करती है, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पार में स्थेयम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा वांछित यद पाद रज प्रपन्ना। मैं आपकी चरण का केवल रज चाहती हूँ। ये कौन बोल रही है? नाग की पत्नियां बोल रही हैं। फिर आगे बताते हैं मुक्ति क्यों नहीं चाहते। न कंचित साधवो धीरा भक्त है एकांतिनो ममा वांछते अपि मई दत्ताम केवल्यम अपुनर्भवम। केवल वो जन्म मुक्ति से बाहर भी नहीं चाहते, केवल वो क्या चाहते हैं? मम भक्त्या एकांतिनो ममा, केवल और केवल मुझे ही पाना चाहते हैं। और फिर जब एक कथा आती है ना, वो क्या नाम है जिन्होंने दामोदर अष्टक लिखा है? सत्यव्रत मुनि ने क्या लिखा है? दामोदर अष्टकम। जब भगवान श्री कृष्ण को बांधा गया, हमने एक कथा सुनाई थी ना, जब भगवान ने क्या किया था, सारी हांडियों को तोड़ दिया था और वहां पर यशोदा माता जी क्या करती, समस्त रज की रस्सियों को ला करके बांधने का प्रयास करती। और जब भगवान को वहां पर बांध दिया जाता है और बांधने के बाद जो उनका दशा है, भगवान के दोनों हाथ क्या है? बंधे हैं। नहीं, दोनों हाथ नहीं बंधे, कमर से केवल भगवान बंधे हैं। एक हाथ से वो क्या कर रहे हैं? अपने आंख को मसल रहे हैं और दूसरे आंख से आंसू गिर रहा है, उखल के साथ बंधे हुए हैं। और दोनों यमला अर्जुन और नल कुंवर जो है, वो पेड़ जो है, गिर करके अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हैं। इस दृश्य को देख करके सत्यव्रत मुनि क्या लिखते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्यम विनेहम परिषादपीहा इदं देव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वीरस्तम की मन्ये। क्या मांग रहे? वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा। वरम देव, वरम कौन दे सकता है? एक प्रश्न। मोक्षम न मोक्षम वधिम वा, वो मोक्ष भी न चान्यम वृणेहम वरेशादप्य, वो कुछ नहीं चाहते। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, जो स्वरूप है, जो यशोदा ने भगवान को बांध करके रखा है, उस स्वरूप के प्रति अनुरक्ति को चाहते। सदा में मनस्या, वो जो है हमारे मन में सदा क्या करे? अविरस्ताम की मन में एकदम अविचल भाव से वहां पर आता। क्यों आया है भाई? मोक्ष किसको मिल रहा है? स्वरूप का ध्यान किसका कर रहे हैं हम लोग? गोपाल का। और वहां प्रार्थना क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं भगवान इस लीला को करने के लिए? तो आगे है कुबेरात्म जौ बद्ध मूर्तय वजद्व तवय मूर्छित बुद्धि कृतौ भाजो यथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयक्ष न मोक्षम गृहो में स्थिरानुरदेश। मुक्ति किसको मिल रहा है? नल और कुबेर को। और यहाँ पर सत्यव्रत मुनि क्या मांग रहे? यथा प्रेम भक्तिम। क्या मांग रहे हैं? यथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयक्ष। मेरी कामना यही है कि केवल मुझे क्या प्राप्त हो? प्रेम ही प्राप्त हो। पूरे के पूरे शास्त्र में लोग मुक्ति को नहीं मांग रहे। आगे कहा जा रहा है पुनर्वरार दिस्तुर विष्णुर भक्ति न याचिता भक्ति एवं नेतायन प्रहलादम तम नमाम्यहम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि पुनर्वरान दस्तुर विष्णुर मुक्ति न याचती। पुनः पुनः भगवान मैं याचना करता हूँ, लेकिन आपसे मुक्ति की याचना। तो क्या चाहते हैं प्रहलाद महाराज? भक्तिर एवं वृता ये न प्रहलादम तम नमाम्यहम। मैं हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार करता हूँ कि केवल मुझे भक्ति ही चाहिए। प्रभु क्वेश्चन है, हाँ, क्या डिवोटीज का इटर्नल स्वरूप होता है वैकुंठ, मतलब शाश्वत स्वरूप होता है? और एक और क्वेश्चन है, हम कैसे शुद्ध भक्त का संग कर सकते हैं जो कृष्ण प्रेम में स्थित है, और हम उन्हें कैसे पहचानें? क्या है आगे? मतलब हम कैसे शुद्ध भक्त का संग कर सकते हैं और हम उन्हें कैसे पहचानें? वो आएगा जब आगे हम बताएंगे ना, गुरु पद आश्रय, उसमें आएगा कि शुद्ध भक्त को हम कैसे पहचानें। तो 23 गुण होते हैं शुद्ध भक्त के, जो उसके अंदर होने चाहिए।
एक और क्वेश्चन। हाँ। अगर किसी के मन में ऐश्वर्य भाव का डिजायर है, इच्छा हाँ। है, तो फिर वो कैसे वैकुंठ में मतलब उसको स्थान मिल सकता है? उसको सालोक्य मिलेगा और स्वास्थ्य मिलेगा ना। तो वैकुंठ में वो एंट्री मतलब उसको मिल जाएगा अगर हाँ। वो ऐश्वर्य उसके मन में है तो? ऐश्वर्य भाव से भजन करने वाला कोई भी व्यक्ति द्वारिका तक जा सकता है, लेकिन द्वारिका में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेवक ही बनना पड़ेगा। लेकिन पूर्ण ऐश्वर्य भाव आपको चाहिए तो आपको वैकुंठ में ही रहना है। लेकिन हम यहाँ पर मुक्ति की बात नहीं कर रहे, आपको हम यहाँ इसलिए मुक्ति को समझाया जा रहा है, पिशाची कह करके बताया जा रहा है कि हमारी चित्त वृत्ति को खींचता है, मतलब जो हमारा इंटरनल स्वरूप है उससे हमको बाहर लाता है मुक्ति। हम भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं, ना कि हम खुद को सेवा लेने के लिए बने हैं। जब हम 4 प्रकार की मुक्ति की आकांक्षा कर रहे हैं, मतलब हम अपने स्वयं की सुख की आकांक्षा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान की सुख की बात आ रही है, इसलिए हमें मुक्ति को भी यहाँ पर किनारे रखना पड़ेगा। हनुमान जी कहते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान जी क्या बोलते हैं? हनुमान जी, भव बंध विच्छेद तस्य स्पृहामि न मुक्तये भवार प्रभु अहम दास इति यत्र प्लवते। मुझे भव बंधन से मुक्ति भगवान नहीं चाहिए, मैं मुक्ति की स्पृहा भी नहीं करता हूँ। भगवान प्रभु अहम दास, भगवान मैं केवल और केवल आपका दास बना रहूं। इति यत्र विलुप्यते, और इसके अलावा सारी आकांक्षा मेरे क्या हो मिट जाए। ये कौन आकांक्षा कर रहा है? हनुमान जी। तो हमें क्यों मुक्ति के पीछे फिर भागना है? आप मुक्ति के पीछे भागेंगे, भक्ति का आनंद आप नहीं ले सकते। आप भक्ति के पीछे भोग के पीछे भागेंगे, फिर भी आप आनंद नहीं ले सकते। कल हम लोग समझेंगे भगवान नारायण से श्रेष्ठ कृष्ण कैसे हैं, ठीक है। कल हम लोग सीखेंगे 4था अध्याय का कुछ भाग और 5वां अध्याय का कुछ भाग, और 6ठा अध्याय शुरू हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा।